एआई ने पकड़ी छोटी मोटी गड़बड़ियां और चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 14 फरवरी से पहले सुधरवाना होगा डेटा। नाम पते या पिता के नाम में त्रुटि नहीं सुधारने पर मतदाता सूची से कट जाएगा नाम। रायपुर में आपको बता दें 5,55,480 वोटर्स को नोटिस और दुर्ग में 3,30,446 वोटर्स को नोटिस। बलौदा बाजार में 3,10,096 लोगों को नोटिस और कोरबा में 2,63,053 वोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी के साथ कई और भी जिलों में नोटिस जारी किए गए हैं। सूरजपुर में 2,27,206 वोटर्स को नोटिस भेजा है। जसपुर में 2,13,365 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अंबिकापुर को आपको बता दें 2,05,960 लोगों को अंबिकापुर में नोटिस जारी किया गया है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये नोटिस भेजा है। बड़ी गड़बड़ियां यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 14 फरवरी से पहले सुधरवाने के लिए कहा गया है कि डेटा सुधरवाएं। 14 फरवरी से पहले त्रुटि नहीं सुधारने पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो आपको बता दें चुनाव आयोग ने ये नोटिस भेजा है। कई जिलों के लिए नोटिस जारी किया गया है। बड़ी गड़बड़ी यहां पर आई है वोटर लिस्ट में और इसी के चलते गड़बड़ियां सुधारने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। और इसके साथ साथ समय सीमा भी तय की गई है। 14 फरवरी तक अपना डेटा सुधरवा सकते हैं और अगर त्रुटियां नहीं सुधरवाई गई तो फिर वोटर आईडी से मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। आपको बता दें कई ऐसे वोटर्स हैं जिनके नामों में त्रुटि पाई गई है और 65 लाख वोटर्स पूरे राज्य से ऐसे हैं जिनके नामों में, एड्रेस में और पतों में त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके बाद ये बड़ा आदेश दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा जुड़ चुके हैं रायपुर से। सुधीर, देखिए बड़ा मामला सामने आया है। 65 लाख वोटर्स जिनके नाम में त्रुटि है, कहीं एड्रेस में गलतियां हैं और इसके लिए वक्त दिया गया है और 14 फरवरी तक सभी त्रुटियां यहां पर ठीक भी करनी होंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी विस्तार से पूरी जानकारी, कितना वक्त, क्या त्रुटियां और कितना आंकड़ा सामने आया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बातें शुरू करने से पहले एक नोटिफिकेशन मेरे तक भी पहुंचा है। पहले वो नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन मुझे फर्स्ट टाइम वोटर्स के रूप में जब मैंने अभी एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मैंने किया था अप्लाई, और जिसमें जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तमाम जानकारियाँ दे दी गई है और क्या कुछ इसमें बताया गया। इसमें बताया ये गया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें जो आपके नाम, साथ ही साथ जो बीएलओ है जो आपके जानकारी वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं उनकी जानकारी दी गई है। और बताया गया है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के रूप में जो मेरा एप्लीकेशन था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मान्य हो चुका है और फर्स्ट टाइम वोटर्स के रूप में मुझे आने वाले चुनाव में मतदान करने का अधिकार कहीं ना कहीं आने वाले समय में मिलेगा। परंतु इसी प्रकार के अगर देखा जाए तो लगातार ऐसे तमाम नोटिफिकेशन जो है लगभग 65,95,000 जो मतदाता है प्रदेश के उन तक पहुंचे हुए हैं। और बताया यह जा रहा है कि जिससे कि किसी के नाम में त्रुटि है तो किसी के पते में त्रुटि है, और कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन के माध्यम से तमाम लोगों को आगाह किया जा रहा है कि जो त्रुटियां हैं उनको सुधार लिया जाए। लगभग प्रदेश के 65,95,000 ऐसे मतदाता है जिनके नामों में त्रुटि पाई गई है, किसी के पते में त्रुटि पाई है, किसी के पिता के नाम में त्रुटि पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो त्रुटियां हैं उनको सुधारने के लिए लगातार नोटिफिकेशन जो है निर्वाचन आयोग के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो डेट है वो भी तय कर दी गई है। आगामी कुछ दिनों में ये जो त्रुटियां हैं वो सुधारना आवश्यक हो जाएगा। बीएलओ के नाम भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के माध्यम से दिए गए। तो लगातार जो है त्रुटियां सुधारने को लेकर नोटिफिकेशन तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात हुई कब तक त्रुटियां सुधरती हैं, क्योंकि देखा जाए तो काफी बड़ा आंकड़ा और ऐसे में लोगों को भी ये मानना आवश्यक होगा कि जो त्रुटियां मतदाता सूची में आई है उनको जल्द से जल्द सुधारा जा सके। क्योंकि बीएलओ के नाम भी दे दिए और बीएलओ पर भी अब लगातार जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही। चूंकि देखा जाए तो नोटिफिकेशन के साथ ही साथ उनके जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं उन तक पहुंचा दी जाए। मोबाइल नंबर भी जो है बीएलओ के नोटिफिकेशन में दिए जा रहे हैं ताकि जो मतदाता है जिनके नामों में त्रुटि पाई गई है ताकि वो समय रहते अपनी त्रुटियां उनको सुधार सके, इसकी जानकारी बीएलओ को दे सके ताकि बीएलओ जो है लिस्ट को अपडेट कर सके। साथ ही साथ जो पूरी प्रक्रिया है वो कहना कि पारदर्शिता साथ ही साथ बिना त्रुटि के हो सके। बिल्कुल सुधीर, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसमें आखिर गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है या फिर उन लोगों की गलती है जिन्होंने फॉर्म भरा था?